अगर आप अपनी फाइवर की सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक काम करना शुरू कर दें। और ये एक ऐसी गलती है तकरीबन जो हर फ्रीलांसर कर रहा है, इवन एक्सपर्ट ये गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है जी? जब भी आपका कोई ऑर्डर कंप्लीट होता है, एक आपने ब्लाइंड रिव्यू देना होता है क्लाइंट को, जो आप कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। वो रिव्यू कहाँ जाता है? वो क्लाइंट की प्रोफाइल पे जाता है। लेकिन उस रिव्यू के फौरन बाद जब उस क्लाइंट का रिव्यू रिवील होता है, उसके ऊपर नीचे रिस्पॉन्स का ऑप्शन होता है। ये रिस्पॉन्स का ऑप्शन 90% लोग, बल्कि 95% लोग बस आंखें बंद करके कुछ भी लिख देते हैं, वहां थैंक यू लिख देते हैं। मैंने टॉप रेटेड लोगों की, मैंने प्रो सेलर्स की प्रोफाइल्स को देखा है कि उन्होंने अपने क्लाइंट के रिव्यू के रिप्लाई में सिर्फ लिखा होता है, रिस्पॉन्स में थैंक यू लिखा होता है। अब ये रिस्पॉन्स जो है ये पब्लिकली विजिबल होता है, इसको कोई भी देख सकता है। इसको आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स भी देखते हैं। ऐसे लोग भी जिन्होंने आपको हायर करना होता है, वो आपके गिग खोलते हैं, गिग के नीचे रिव्यूज नजर आते हैं, तो उनको नजर आता है कि आपने किसी रिव्यू का क्या रिस्पॉन्स दिया है। अब ये रिव्यू इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेल पीपल अबाउट द प्रोजेक्ट दैट यू डिड। क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट, आपने 4 दिन लगाए होते हैं, 15 दिन लगाए होते हैं, 20 दिन लगाए होते हैं, कोई वेबसाइट डिजाइन की, आपने कोई वेबसाइट डेवलप की, आपने कोई ब्लॉग बना के दिया, कुछ भी आपने उसके लिए किया, आपने बहुत अच्छी खासी मेहनत की होती है। क्लाइंट का रिव्यू उसको जस्टिफाई नहीं करता कि आपने क्या काम किया। क्लाइंट जनरली कह देता है ग्रेट वर्क, कभी कभी क्लाइंट कह देता है थैंक यू, कभी कभी क्लाइंट कह देता है बिल्कुल ही नॉन रेलिवेंट रिव्यू दे देता है, आपको कहता है गुड। अब ये बिल्कुल ही छोटा सा रिव्यू, ऑल्दो उसका एक्सपीरियंस गुड रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिखा कि आपने क्या किया उसके लिए। तो आपका जो नीचे रिस्पॉन्स वाली विंडो होती है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोगों को बता सकें, जो कि वो रिव्यू को देख रहे हैं, लोगों को पता चले कि आपने इसके लिए क्या किया। मैं हमेशा, ये मेरी अपनी जाती प्रैक्टिस है कि जब भी मुझे रिव्यू आता है, आई टेक 2 मिनट 3 मिनट एंड आई राइट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर रिव्यू। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने क्लाइंट के लिए 6 इन्फोग्राफिक्स बनाई और क्लाइंट ने मुझे उसका रिव्यू दे दिया 5 स्टार रेटिंग के साथ, थैंक यू, ठीक है। अब वो रिव्यू जस्टिफाई नहीं करता मेरी मेहनत को, तो मैं उसके ऊपर फिर अपने रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं पूरी अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करूं। मैं वहां पे लिखता हूं जो भी क्लाइंट का नाम है, लेट्स से डियर जॉन, इट वाज वंडरफुल डिजाइनिंग दीज 6 इन्फोग्राफिक्स फॉर यू। और उसके बाद छोटा सा, मतलब एक लाइन में ब्रीफ उसको ओवरव्यू दे देना किसी भी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को कि मैंने इस क्लाइंट के लिए क्या किया था। और उसके बाद मैं जनरली ये लिख देता हूं, इफ एनीवन इज लुकिंग टू हायर अ टॉप नॉच ग्राफिक डिजाइनर, गेट इन टच, ठीक है, या फिर कॉन्टेक्ट मी, इस तरह का कुछ भी। सो सॉर्ट ऑफ लाइक अ कॉल टू एक्शन फॉर पीपल हु आर रीडिंग दैट रिव्यू। और उसी रिव्यू की हेल्प से, उसी रिस्पॉन्स की हेल्प से मैं नेगेटिव रिव्यूज को भी कोप करता हूं। कैसे करता हूं? कभी कभी आपको नेगेटिव रिव्यू आ जाता है, नेगेटिव रिव्यू से आप बच नहीं सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं नेगेटिव रिव्यू के चांसेस, इसके ऊपर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आपको नेगेटिव रिव्यू आ गया, अब लोग क्या करते हैं, नेगेटिव रिव्यू का रिस्पॉन्स या तो देते ही नहीं है, डिसहार्ट हो जाते हैं, या फिर रिस्पॉन्स में लिख देते हैं नॉट फेयर, या लिख देते हैं वर्स्ट एक्सपीरियंस। अब भाई एक्सपीरियंस आपने पहले बताना था रिव्यू में। अब आपका ये जो रिव्यू है, ये उसका रिस्पॉन्स है जो उसने रिव्यू दिया। मेरे पास नेगेटिव रिव्यू आता है तो मैं वो अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, वहां पे काफी ज्यादा कुछ 4-5 लाइनों का रिस्पॉन्स आप लिख सकते हैं, मुझे कैरेक्टर लिमिट का नहीं पता। पहले मैं वहां लिखता हूँ, लेट्स से क्लाइंट का नाम था एशली, तो मैं लिखता हूं जी, एशली इज न्यू टू फाइवर। लेट्स से एशली ने इसी महीने ज्वाइन किया, उसने मुझे ऑर्डर किया और उसने मुझे बैड रिव्यू दे दिया। तो मैं वहां पे लिख देता हूं, एशली इज न्यू टू फाइवर, शी इज नॉट श्योर हाउ द रिस्पॉन्स सिस्टम वर्क्स, शी my communication with her was very clear and she told me that she liked the work, but on the time of review I think she misunderstood the review system and accidentally gave me maybe 4 stars, ठीक है। ये बैड रिव्यू नहीं है। अगर बैड रिव्यू आ गया तो उसके रिस्पॉन्स में भी आप कह सकते हैं कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्लाइंट्स नीड, दे वर नॉट कम्युनिकेटिव, दे डिड नॉट एक्सप्लेन द रिकॉर्ड, जो भी एक्चुअल रीजन थी। ये नहीं कि आपने वाकई में काम बुरा किया और आप उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दें। अगर आपने वाकई में किया तो एक्सेप्ट कर लें, तो उसके ऊपर आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया था और क्लाइंट ने आपको अनफेयर रिव्यू दे दिया है, तो ये वाली रिस्पॉन्स वाली विंडो इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्लैरिफाई योरसेल्फ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, अगर वो फिल्टर करते हैं ना नेगेटिव रिव्यू के साथ, मेरी प्रोफाइल पे 4-5 नेगेटिव रिव्यूज हैं, तो उन 4-5 नेगेटिव, कोई 1200-1250 रिव्यूज में सिर्फ 4-5 तो नेगेटिव आ ही जाते हैं भाई। तो वो 5 नेगेटिव रिव्यूज अगर क्लाइंट पढ़े तो उसके जेहन पे बड़ा इंपैक्ट आ जाता है। एक 100 पॉजिटिव रिव्यू वो इंपैक्ट नहीं डालते जितना एक नेगेटिव रिव्यू डाल देता है। तो वो नेगेटिव रिव्यू का जो मेरा रिस्पॉन्स है, अगर मुझे क्लाइंट किया ना कि ये क्लाइंट तुम्हें कुछ कह रहा है, ठीक है, या इसने तुम्हें बुरा रिव्यू दिया, तो मैं उसे अपना कहता हूँ मेरा रिस्पॉन्स भी पढ़ो उसके ऊपर। या फिर जनरली क्लाइंट खुद ही वहां से देख के रिस्पॉन्स पढ़ लेते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअली आपके काम के ऊपर इंपैक्ट करता है, एक क्लाइंट की डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट करता है। वो आपकी गिग खोल के बैठा है, वो आपको हायर करेगा या नहीं करेगा, वो रिव्यूज डिसाइड करेंगे। तो अगर पॉजिटिव रिव्यू आए तो भी अच्छे लफ्जों में अपने काम को एक्सप्लेन करें कि मैंने ये किया था और इसके नतीजे में ये रिव्यू मुझे मिला है, अच्छे लफ्जों में। चैट जीपीटी पे जाएंगे तो वो पूरी कहानी लिख देगा। एक होता है दरिया को कूजे में बंद करना,
चैट जीपीटी कूजे का दरिया बना देता है अगर आपको सही से यूज़ नहीं करना आता। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप रिस्पॉन्स चैट जीपीटी से लिखवाएं। आप अपने वर्ड्स के अंदर लिखें कि मैंने ये काम किया था, मैं बहुत खुश हूँ कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अगर किसी और बंदे को ये वाली सर्विसेज चाहिए तो मुझे हायर करो। इसको अपने लफ्ज़ों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक छोटी सी बात ये भी कि अगर आपको क्लाइंट ने अच्छे पैसे देने हैं, अगर किसी ने हायर करना है, अगर तो आप $5-10 की सर्विस बेच रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप जिस तरह का मर्जी, मैं बच्चों का देखता हूँ सिर्फ कह देते हैं थैंक्स बॉस, ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर, या कह देते हैं थैंक यू, या कह देते हैं गुड एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल ही एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि आप उस विंडो के अंदर कुछ लिख सकते थे और आपने नहीं लिखा। तो अगर तो आप वाकई में सीरियस क्लाइंट्स लेना चाहते हैं, $100, $200, $500, $2000 के क्लाइंट्स लेना चाहते हैं, तो इस रिस्पॉन्स को सीरियसली लेना शुरू कर दें, क्योंकि जो $2000 पे करेगा वो भाई तसल्ली करेगा, हर चीज़ देखेगा, वो रिव्यूज़ भी पढ़ेगा, रिस्पॉन्सेज भी पढ़ेगा, फिर ही पैसे स्पेंड करेगा। जिसने $5, $10 गाने शायद वो आंखें बंद करके लगा दे, ठीक है। तो ये वाली एक ऐसी टिप है जो कि आपकी सेल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक शेयर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।